बोलो क्या कहोगे? टन 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 छोले बटन सीमा ने आंख मारी सचिन खत्म। अरे भैया सरकार की सीमा हैदर बीजेपी सरकार की दल्ली बन चुकी है। ये सारी दुनिया जानती है। बीजेपी सरकार की ग्रेटर नोएडा की दल्ली बन चुकी है। वो दल्ली है। सीमा हैदर अगर छींक भी मार देती है तो योगी जी तक वो आवाज पहुंच जाती है। योगी जी के तुरंत डॉक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, अरे भैया जाओ जल्दी जाओ सीमा हैदर के दवाई दे के आओ, उसने छींक दिया है। सीमा हैदर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी सी बीमारी है, उसको काटना कहते हैं ना, एक फोड़ा और एक फुंसी। सीमा हैदर अब फोड़ा बन चुकी है। सीमा हैदर 4 बच्चों को तो पाकिस्तान से लाई और यहाँ पर एक बच्चा पेट में एक गोद में। सीमा हैदर आबादी बढ़ाने लग रही है। कहते हैं क्या हमारे गले से सीमा हैदर उतरेगी? सीमा हैदर दूध की धुली गंगा जल में नहा के आ जाए सीमा है, क्योंकि हम सीमा हैदर को बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। अगर सीमा हैदर भारत नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग, योगी जी 2027 में यूपी में सीमा हैदर की वजह से पहले भी रेपुटेशन खराब हुई थी। एक पेट में एक गोदी में 4 पाकिस्तान के। आप सबने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास आंखें होने के बाद भी उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे लोग जिनके पास दोनों कान हैं फिर भी कोई सुनाई नहीं देता। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसे ही लोगों से आपसे मिलवाने जा रहा हूं जो लोग अंधे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, बस उनको सीमा हैदर ही चाहिए। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा सीमा हैदर केस को लेकर। मोमिन मलिक सर इस केस में क्या कर रहे हैं उसको लेकर, और गुलाम हैदर अब कहाँ है, वो क्या कर रहा है और सीमा हैदर पर कौन सी कार्रवाई करने जा रहा है उसको लेकर इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा और ऐसे लोगों को आपसे मिलवाऊंगा जो अंधे हो चुके हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ आगे मैं एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी और आपको मजा आएगा ये वीडियो देखकर। और आपसे मेरी गुजारिश है, अगर ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलो पहले मैं उन लोगों से आपको मिलवा देता हूं जो लोग अंधे हो चुके हैं। जी हाँ जी दोस्तों, आपको तो पता ही होगा जब से 2 साल पहले से जब सीमा हैदर भारत आई थी तब से लेकर अब तक कुछ लोग सीमा के प्यार में अंधे हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर आने के बाद हिंदुस्तान के लोगों को ही कुछ लोग गालियां देते हैं। उनको सिर्फ इस भगोड़ी के अंदर सिर्फ अच्छाइयां ही नजर आती हैं, इसके अलावा उनको और कोई नजर ही नहीं आता। सीमा तो बहुत अच्छी है, सीमा हैदर तो हमारे देश की भाभी है, हमारी भाभी है, हम तो उसको पालेंगे, उसके बच्चों को ही पालेंगे, बहुत अच्छा काम करके आई है, वो भारत में आकर बहुत अच्छा काम कर रही है। दोस्तों ऐसे लोग, क्या होगा इन लोगों का? समझ नहीं आता तुम लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता ये औरत हमारे हिंदुस्तान में किस तरह से घुसी, इलीगल तरीके से कल को कुछ कर देती है, कुछ कांड करती है, इसका जिम्मेदार तुम लोग होगे जो सीमा हैदर का सपोर्ट करते हैं। भाई क्यों करते हो? दोस्तों ये भगोड़ी औरत, गारंटी मैं दे रहा हूं, हिंदुस्तान में नहीं रहेगी। ये या तो डिपोर्ट होगी या फिर जेल के अंदर होगी और इसके बच्चे बहुत जल्द डिपोर्ट होने वाले हैं, क्योंकि मोमिन मलिक सर इस केस में लगातार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अभी भी सीमा हैदर पर कार्रवाई करने की पूरी तैयारी में है ताकि गुलाम हैदर के बच्चे डिपोर्ट हो सकें। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इस वीडियो में आपको सीमा की सारी सच्चाई पूरे डिटेल के साथ जानकारी मिलेगी। जी हाँ, और ये वीडियो आप पूरा जरूर देखना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। तो सीमा हैदर भगाओ और देश बचाओ, मेरा टॉपिक यही चल रहा है, क्योंकि सीमा हैदर जब तक भारत में रहेगी यही होता रहेगा जो हो रहा है अब, जो फिलहाल हो रहा है, क्योंकि हम सीमा हैदर को बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। जब जब हम उसको देखते हैं, जब जब हम उसकी वीडियो देखते हैं तो हमारा भी खून खौलता है, हमें भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, हमें बहुत बुरा लगता है। तो सभी बहन भाई इस तरह से बिल्कुल टेंशन ना लें, सीमा हैदर भगाना है भाई, देश को बचाना है, ठीक है। सीमा हैदर आज की डेट में हमारे देश में बहुत ज्यादा आतंक फैला रखा है सीमा हैदर ने। तो आप लोगों को सारा कुछ पता है भाई, जैसे कि हम सीमा हैदर केस में हैं, बहुत टाइम से हैं, हालांकि केस हमारे भारत में इतने सारे हैं, हमारी छोटी छोटी बहन बेटियों के साथ में क्या क्या नहीं हो रहा है, और आजकल हमारी बहन बेटियां भी ऐसी हो रही हैं, लड़कों को भी खतरा हो रहा है, उनसे लड़कों को भी खतरा हो रहा है जो आज की डेट में जेलों में भी बंद है। और बड़े दुखदायक बात है, केस हमारे देश में ऐसा नहीं है कि नहीं है भाई, एक सीमा हैदर का ही है। सीमा हैदर का इसलिए इंपॉर्टेंट है, सीमा हैदर दूसरे मुल्क से आई है। सीमा हैदर का इसलिए है कि उसको देश से भगाना बहुत जरूरी है। हमारे देश के लिए सीमा हैदर बहुत बड़ा खतरा है, ये आप लोग भी जानते हो। इतना बड़ा खतरा है अब जिसकी हम वो नहीं कर सकते, इतना बड़ा खतरा है। क्योंकि अगर सीमा हैदर को आप लोग नहीं भगा पाओगे तो सीमा हैदर इतने पंख फैला चुकी होगी, इतने पंख तो उसने बहुत फैला लिए। आप ये लगा लो, एक साधारण औरत, एक बिल्कुल सोबर सिंपल नारी, और पूरे भारत पे पड़ रही है भारी। अगर सीमा हैदर भारत नहीं छोड़ सकती, नहीं छोड़ेगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लोग ना हाथ मलते रह जाओगे। सच में बता रही हूं मैं,
हमारे बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ऑफिस भी जाते हैं, हमारे बच्चे कहाँ कहाँ नहीं जाते, भीड़ भाड़ में भी जाते हैं। अच्छा एक बार बताओ, सीमा हैदर पर कौन कौन विश्वास करता है? सच सच बताना भाई। मैं तो करती नहीं हूँ, मैं तो अपने हाथ खड़े कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं करती ऐसी औरत पे। एक बार बताओ, एक तरफ कहते हो आप पाकिस्तानी हमारे दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। अब जब पाकिस्तान दुश्मन है तो सीमा हैदर प्यारी कहां से हो गई? सीमा हैदर कहां से आई है? पाकिस्तान से। तो जब सीमा हैदर पाकिस्तान से आई है, उसको हम कैसे विश्वास कर लें? क्या विश्वास कर सकते हो? जो औरत खुद बता रही है कि मैं 18-19 लाख फ्लैटों में लगा के आई हूं, भाई इतना पैसा था। एक बार बताओ, बेचारी बेसहारा ये वो, और औरत नहीं रह रही? आप एक बार बताइए, वहां पर और औरत नहीं रह रही? तो सीमा हैदर का कैसे विश्वास कर ले? आप बताओ, क्या हमारे गले से सीमा हैदर उतरेगी? सीमा हैदर दूध की धुली गंगाजल में नहा के आ जाए, सीमा हैदर न्यू कह दे भाई मैं तो बिल्कुल गंगाजल उठा के कसम खा रही हूँ, हमारे यहाँ पर गंगाजल बहुत पवित्र मानी जाती है, और ये कह जी मैं तो गंगाजल उठा के कसम खा रही हूँ, मैं तो बिल्कुल एकदम दूध की धुली हूँ और मैं बहुत ही प्यार की मारी एक बिचारी हूँ, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे सीमा हैदर को, हम बिल्कुल बिचारी नहीं मानेंगे। बिचारी नहीं है वो बिचारी नहीं है, वो अपने बच्चों का सहारा लेके हमारे देश में घुसी है, पैसा खर्च करके। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, पैसा खर्च करके, भाई पैसा खर्च किया है उसने, पैसा खर्च करके भारत में घुसी है। ऐसे नहीं घुसी उठाकर एक थैला लेके आई है बेचारी, 2 जोड़ी कपड़े रख के। उस पर 2 जोड़ी कपड़े नहीं थे, 50 लाख रुपए खर्च किए और पता नहीं कितने पैसा भी खर्च करने लग रही है। अभी भी सीमा हैदर हमारे देश में पैसा खर्च करने लग रही है। अभी भी वो ये नहीं है कि अभी रुक गई है भाई, अब तो वो पैसा खर्च नहीं कर रही, ये मत समझो। सीमा हैदर हमारे देश में पैसा खर्च नहीं कर रही है, अभी भी कर रही है, अभी भी बांट रही है पैसा। भाई एक बार बताओ, एक बेचारी औरत, आज एक बार बताओ, हर आदमी को पता है सरकार सीमा हैदर की सपोर्ट में खड़ी है। क्या 2027 के चुनाव में, क्या 2027 के चुनाव में योगी जी दोबारा से आएंगे? आप लोगों को लगता है कि योगी जी दोबारा से चुनाव लड़ेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि दोबारा से आएंगे योगी जी 2027 में। यूपी में सीमा हैदर की वजह से पहले भी रेपुटेशन खराब हुई थी। राम मंदिर जहां पर है, आप लोगों को पता है, राम मंदिर जहां पर है वहां पर बीजेपी पूरी सिमट गई थी। आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, वहां पर बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी, अब हमने राम मंदिर बनवाया भाई, यहाँ पर हम जीतेंगे, हमने एक भगवान का वो किया है और हम यहाँ पर जीतेंगे। लेकिन वहां पर पूरी तरह से बीजेपी सिमट गई थी। किसकी वजह से? सीमा हैदर की वजह से। 2027 में चुनाव आ रहे हैं, अब देखना आप होता क्या है, यहाँ पर भी रेपुटेशन खराब होगी। देखो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यहाँ तो आने जाने वाली सरकार है, जो सरकार आएगी उसका वेलकम है, जो जाएगी उसका भीड़ कम है। जाओगे भीड़ कम, आओगे वेलकम। हमारे लिए जो सरकार अच्छा काम करेगी, जो सरकार हमारे सामने खड़ी है, हम तो उसका वेलकम करेंगे। एक सीमा हैदर की वजह से कोई भी अपनी रेपुटेशन थोड़ी ना खराब करेगा। एक बताओ, सीमा हैदर पर क्या विश्वास है? एक औरत पर विश्वास है। जब जब दुर्घटना हुई, बेचारी औरतों ने की, जो बेचारी बन के आई है ना औरतें, कहते ना अरे भैया वो तो बहुत बेचारी है, बहुत। आप एक बार बताओ, सीमा हैदर तो छींक भी देती है, सीमा हैदर अगर छींक भी मार देती है तो योगी जी तक वो आवाज पहुंच जाती है, योगी जी के तुरंत डॉक्टर आकर खड़े हो जाते हैं, अरे भैया जाओ जल्दी जाओ, सीमा हैदर के दवाई दे के आओ, उसने छींक दिया है। और हम 2-3 साल से पूरे भारत की बहन बेटी गला फाड़ रही हैं, गाली खा रही हैं, यूट्यूब पे अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है, इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो हमारे लिए मतलब कोई योगी जी तक बात नहीं पहुंच रही है, पहुंचेगी भी नहीं, हमें पता है हमारी बात नहीं पहुंचेगी, हमें पहुंचेगी भी नहीं। हमें इतना विश्वास है, क्या पता दूसरी सरकार आए भाई, तब सीमा हैदर साफ होए। एक सीमा हैदर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी सी बीमारी है, उसको काटना, कहते हैं ना एक फोड़ा और एक फुंसी। सीमा हैदर अब फोड़ा बन चुकी है, फोड़ा का ऑपरेशन हो जाता है, कैंसर का ऑपरेशन नहीं होता। सीमा हैदर अगर बीजेपी रही, मैं सच बता रही हूं, अगर ग्रेटर नोएडा में बीजेपी रही तो सीमा हैदर को फोड़ा बना देंगे। फोड़ा, उसका इलाज नहीं होगा कैंसर का, उसको कैंसर का बीमारी का इलाज दे देंगे और उसको कहेंगे भैया ये तो कैंसर हो चुका है। सीमा हैदर 4 बच्चों को तो पाकिस्तान से लाई और यहाँ पर एक बच्चा पेट में, एक गोद में। सीमा हैदर आबादी बढ़ाने लग रही है, कहते हैं हम 2 और हमारे 2। सीमा हैदर आबादी बढ़ाने लग रही है, एक पेट में, एक गोदी में, 4 पाकिस्तान के, हम 2 और हमारे 2, कहते हैं हम 2 और हमारे 2। अब भैया हम 2 और हमारे 2 का ही कार्ड बनता है, आजकल फैमिली कार्ड भी हम 2 और हमारे 2 का ही बनता है। अब सीमा हैदर 6-7 बच्चे पैदा कर लेगी, यहाँ पर आबादी बढ़ा देगी, एक उग्रवादी का गांव अलग से बस जाएगा। सचिन भी उसमें पूरा शामिल है, सचिन उसमें पूरा शामिल है। जितनी दोषी सीमा हैदर है उतना ही सचिन है। भाई सचिन का नाम मन लग रहा, हम तो ये कहते हैं उसका नहीं मन लग रहा, तो उसे भी पाकिस्तान भेज दो, उसे भी पाकिस्तान भेज दो। और पाकिस्तानी क्या कोई दूसरे देश में भेज दो, कोई जरूरी है सीमा हैदर भारत में रहेगी? एक बार बताओ, भारत वाले ने ठेका ले लिया भाई, 2 साल से सीमा हैदर को झेल रहे हैं, 3 साल से, तीसरी साल लग गई सीमा हैदर को झेलते झेलते, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई कैसा ही रिजल्ट नहीं मिला। सरकार की सीमा हैदर बीजेपी सरकार की दल्ली बन चुकी है, ये सारी दुनिया जानती है। बीजेपी सरकार की ग्रेटर नोएडा की दल्ली बन चुकी है, वो दल्ली है, वो दलालगिरी कर रही है भाई। अब देखो हम पे तो दलालगिरी होती नहीं है, हमारे लिए तो जो सरकार आएगी उसके लिए वेलकम है, और जो सरकार जाएगी भीड़ कम है।
जो सरकार जाएगी ना भीड़ कम करके जाएगी, जाओ भाई भीड़ कम है, आओ वेलकम है। जो सरकार सत्ता में रहेगी, जो सरकार अच्छा काम करेगी, हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, वही बहुत अच्छी सरकार है। अब हम कैसे झूठे सच्ची बातें कर दें, अब नहीं भैया सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, तुम सरकार के लिए उंगली मत उठाओ। भैया उंगली हम तो पूरा हाथ उठाएंगे, उंगली की तो बात छोड़ो, हम तो पूरा हाथ उठाएंगे। अब हाँ भाई सरकार कोई काम नहीं कर रही, ऐसे करके कर ही नहीं रही। 3 साल हो गए हमें भौंकते भौंकते, 3 साल पूरे यूट्यूबर भाई ने बहनन ने, पूरे भारत के बेटी बेटा ने गाली अभद्र भाषा जो हो रही है, पूरे 3 साल से भारत की बेटियां गाली खा रही हैं, भारत की भगवा गाली खा रहे हैं, भगवान गाली खा रहे हैं। पूछो मत क्या क्या हो रहा है, किसकी वजह से, किसकी वजह से, कौन करवा रहा है? सीमा हैदर। सीमा हैदर कितनी बड़ी पावर होगी जो सीमा हैदर हमारे भगवा को गाली दिलवाए, हमारे भगवान को गाली दिलवाए, हमारी भारत की बेटियों को गाली दिलवाए। आज सीमा हैदर की मेहरबानी है जो भी हो रहा है, किसी की मेहरबानी नहीं है। हम किसी पर उंगली नहीं उठा सकते। अब भाई फलाना गाली दे रहा है, ढिकड़ा गाली दे रहा है, जो गाली दे रहे हैं उनकी कोई गलती नहीं है, उनको गाली दिलवाई जा रही है। गाली ऐसी कोई बैठ के नहीं दे रहा, इतना कोई घर से फालतू नहीं है। उन गालीबाजों को भी पता है अब हमारा इंतजाम क्या हो जाएगा, लेकिन उनको ये भी पता है कि हमारी सपोर्ट गवर्नमेंट खड़ी है, सरकार खड़ी है, हमारा ये क्या बिगाड़ लेंगे, हमारा बिगाड़ क्या लेंगे। आज हम यूट्यूब पर अगर तेज आवाज में बात भी करते हैं तो हमारी कंप्लेंट की जाती है। हम अगर अपने यूट्यूब चैनल पे किसी से थोड़ा सा भी गलत शब्द बोल देते हैं तो हमारी तुरंत कंप्लेंट की जाती है, लेकिन उनकी कोई कंप्लेंट नहीं है। सीमा हैदर की कोई कंप्लेंट नहीं है। 18-18, 19-19 चैनल चला के 10-10 लाख रुपए कमा रही है, फुल सपोर्ट कर रही है बीजेपी को, खुलकर सपोर्ट, बीजेपी का सर्टिफिकेट पा रही है, बीजेपी नागरिकता दिलवाएगी, बीजेपी का पूरा सर्टिफिकेट है भाई उसके पास, बीजेपी का सर्टिफिकेट है। हम तो नहीं दे रहे, हम तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हम क्यों करें? हमारे लिए तो जो सरकार अच्छा काम करेगी भैया वो उसका हम सपोर्ट करेंगे। हमें पता है किस किसने कितनी महंगाई बढ़ाई है, क्या क्या हाल हुआ है हमारे देश के अंदर, हमें नहीं पता। लेकिन हमारा मुद्दा फिलहाल सिर्फ सीमा हैदर है। जब सरकार हमारी सीमा हैदर नहीं भगा सकती, एक सीमा हैदर के लिए एक्शन नहीं ले सकती, तो ऐसी सरकार का क्या करोगे? दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो अधिक आपको सीमा केस के बारे में डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।